हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन। मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू काउंट कैलोरीज। कैलोरीज किस तरह से काउंट किया जाता है, कैलोरीज को किस तरह से काउंट कर सकते हैं। मैं काउंटिंग बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, फाइबर्स में कोई कैलोरीज नहीं होती, विटामिन एंड मिनरल्स में कोई कैलोरीज नहीं होती। कैलोरी सिर्फ 3 चीज़ों में होती है, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट्स। इन 3 चीज़ों में ही कैलोरीज होती है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे चपाती, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ें आती है। और 1 ग्राम कार्ब्स के पीछे हम लोग को 4 कैलोरीज मिलती है। अगर प्रोटीन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें फिश, एग्स, चिकन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें आती है। और 1 ग्राम प्रोटीन के पीछे हम लोग को 4 कैलोरीज मिलती है। और तीसरा है फैट। फैट की हम लोग बात करेंगे तो फैट में प्योर ऑयल आता है। प्योर ऑयल का मतलब है जो मार्केट में जितने भी ऑयल्स अवेलेबल है वो सभी फैट्स में आते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, जितने भी आपने नाम सुने हैं ऑयल के, वो सभी फैट्स में आते हैं। कि जिसमें 1 ग्राम फैट के पीछे हम लोग को 9 कैलोरीज मिलता है। करेक्ट। तो मैं सभी खाने को आपको दिखाऊंगा जो 0 कैलोरीज से 1000 कैलोरीज का सभी। तो पहले लेते हैं 0 कैलोरीज वाला। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि 0 कैलोरीज वाली होती है। तो उसमें आता है पानी। तो इसका मतलब ये आप जितना भी पी लो, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। अभी देखते हैं हम लोग 20 कैलोरीज वाला खाना, जिसमें है टमाटर। अगर हम लोग ये टमाटर का अगर वेट करते हैं, टमाटर का अगर हम लोग वेट करते हैं तो इसका वजन करीब 100 ग्राम का हो जाता है। और एक टमाटर के अंदर 100 ग्राम टमाटर के अंदर होता है 90% पानी। उसका मतलब इसके अंदर है 90% 0 कैलोरीज। और बचा हुआ 10% है उसमें, और बचा हुआ जो 10% है जिसके अंदर 5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 5% फाइबर होता है। जिसका मतलब कि 5 ग्राम कार्ब्स होता है और 5 ग्राम फाइबर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, उसका मतलब टमाटर के अंदर 20 कैलोरीज है। क्योंकि 100 ग्राम के अंदर अगर 5 ग्राम कार्ब्स है तो 5 ग्राम इंटू 4, उसका मतलब होता है 20 कैलोरीज। करेक्ट। तो 20 कैलोरीज को हम लोग मानेंगे कि 20 रुपए का नोट है। करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि एक ककड़ी, कुकुम्बर, इसका वेट चेक करेंगे तो करीबन 100 ग्राम का है। उसका मतलब अगर हम लोग इसको देखेंगे, ककड़ी को देखेंगे, तो 100 ग्राम ककड़ी के अंदर 90% पानी होता है और बाकी में 6% फाइबर, 4% कार्ब्स होता है। करेक्ट। और अगर हम लोग को मालूम है कि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होता है और ककड़ी के अंदर 4 ग्राम कार्ब्स है, उसका मतलब 16 कैलोरीज। तो हम इसको भी 20 कैलोरीज में डाल देंगे। करेक्ट। तो ये है हमारा 20 रुपये का नोट। इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स एंड सलाद कैटेगरीज। मतलब जितने भी वेजिटेबल्स अगर आप बिना ऑयल का बनाते हैं तो ये सारा का सारा 20 रुपये का नोट है। मतलब 100 ग्राम आप वेजिटेबल आप खाओगे तो आपको 20 कैलोरीज मिलेगा। तो वेजिटेबल्स और क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कुकुम्बर, गाजर, मूली, भिंडी, लौकी, कद्दू, यानी जितने भी आप वेजिटेबल्स आप लोग जानते हैं ये सभी 20 कैलोरीज वाली चीज़ है। यानी ये 20 रुपये का होते हैं। जिसमें अनियन भी आता है। मतलब 100 ग्राम वेजिटेबल्स में हम लोग को 20 कैलोरीज मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स वाली कैटेगरी। अगर हम एप्पल को देखते हैं और इसका वेट करते हैं तो ये करीब 200 ग्राम का है। और इसको अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये 100 ग्राम का हो जाता है। जिसमें पानी निकाल देते हैं तो इसमें पानी निकाल देते हैं तो 20 नहीं 50 कैलोरीज होता है। यानी 50 रुपये का नोट है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सभी में 100 ग्राम के पीछे 50 कैलोरीज होता है। इसके बाद देखते हैं कि 100 रुपये का कौन सा नोट है जिसमें है चपाती, जो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। इसका वेट करेंगे तो करीब 35 ग्राम का है। इसमें 10 ग्राम पानी भी है। उसका मतलब इसमें 10 ग्राम पानी है तो बचा हुआ 25 ग्राम कार्ब्स होता है। यानी 1 ग्राम कार्ब्स में अगर हम लोग 4 कैलोरीज बोलते हैं तो 25 ग्राम के हिसाब से 100 कैलोरीज हो जाता है। यानी 100 ग्राम रुपीस का ये भी 100 रुपये का नोट है। तो चपाती कोई भी बना ले, बेसन की बना ले, बाजरे की बना ले या आटे की बनाए, इसमें 100 ग्राम के पीछे 100 कैलोरीज होगा। अगर हम कोई ब्रेड लेते हैं वो किससे बनता है, मैदे से, करीब 15 ग्राम का है
अगर ऐसे हम लोग 2 छोटे ब्रेड लेते हैं तो 30 ग्राम का हो जाएंगे। उसमें 5 ग्राम पानी होता है तो बचा 25 ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्ब्स में अगर हम लोग 4 कैलोरीज होता है तो 25 ग्राम के हिसाब से 25/4 इक्वल टू 100 कैलोरीज। तो 100 रुपीज़ का ही नोट है। कैलोरीज में ये सारे अनाज, अगर हम एक मारी बिस्किट भी पकड़ते हैं तो अगर एक मारी बिस्किट का पीस 6 ग्राम का होता है तो इसमें कोई पानी नहीं होता है, करेक्ट। तो 6 ग्राम के अंदर 6 ग्राम कार्ब्स होता है, और अगर हम लोग 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज गिनते हैं तो 6 4 = 24। इसका मतलब एक मारी गोल्ड की बिस्किट के अंदर 24 कैलोरीज होता है। तो अगर हम लोग 4 पीस पकड़ते हैं मारी गोल्ड बिस्किट के, और कैलोरीज हो जाएंगे 96 कैलोरीज हो जाएंगी, करेक्ट। अभी चावल देखते हैं। एक कुक वाला चावल 100 ग्राम, ये 100 ग्राम कुक वाला चावल है जिसमें ओरिजिनल 25 ग्राम चावल होता है रॉ, और बाकी में क्या होता है, पानी होता है। तो रॉ चावल पकड़ते हैं 25 ग्राम तो ये भी 100 कैलोरीज का हो जाता है। अगर हम कोई दाल पकड़ते हैं 100 ग्राम की जो बिना ऑयल की बनाते हैं तो उसमें भी 25 ग्राम कार्ब्स के हिसाब से 100 ग्राम कैलोरीज हो गया। अगर मैं आपको एक तरह से समझाऊँ कि जितने भी अनाज है, यानी चावल, ज्वार, आटा, बाजरा, गेहूँ, दाल, ये सारे के सारे 100 रुपये का नोट है, यानी 100 कैलोरीज वाले फूड है 100 ग्राम के पीछे। तो हमने देखे 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का और 0 रुपीज़। एक आलू पकड़े जो 100 ग्राम का होता है, ये भी 100 कैलोरीज वाला है। और केला और आम, ये 2 ऐसे फ्रूट्स है, एक 100 रुपये कैटेगरी वाले नोट है। बाकी जितने भी फ्रूट्स है 100 ग्राम खाएंगे तो 50 कैलोरीज मिलेगा। और एक बड़ा नोट है 500 रुपये का। ये 500 रुपये जो दिख रहा है वो है गुलाब जामुन। इसका वेट करेंगे तो ये करीबन 50 ग्राम का है। इसमें क्या क्या होता है, मैदा होता है, चीनी, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। इसमें और डालते हैं खोया और घी, यानी इसमें 2 कैटेगरीज वाले, यानी इसमें 2 चीज़ें होती है 4 कैलोरीज वाली और 2 चीज़ें होती है 9 कैलोरीज वाली। अगर इनका भी हम लोग एवरेज निकालें तो 6 कैलोरीज पकड़ते हैं। तो अगर 50 ग्राम गुलाब जामुन है तो 50 ग्राम तो 50 ग्राम इंटू 6 यानी 300 कैलोरीज वाला। अगर मैं इसको 100 ग्राम करूँगा तो ये लगभग 600 कैलोरीज हो जाता है। तो जितने भी फ्राइड, फरसान, मिठाई और नमकीन है वो है हो गए 500 रुपये का नोट, यानी 100 ग्राम भुजिया, फरसान खाएंगे तो 500 कैलोरीज मिलेगा। अभी देखेंगे सबसे बड़ा नोट 1000 रुपीज़ का, प्योर फैट, यानी जितने भी ऑयल मार्केट में मिलते हैं सभी सफोला, सरसों का तेल, इसके 100 ग्राम पकड़ते हैं तो हो जाता है 900 कैलोरीज। तो जितना भी ऑयल खाओगे तो मिलेगा 900 कैलोरीज, और जितना भी फ्राइड या मिठाई खाओगे तो 500 कैलोरीज, जितने भी अनाज खाओगे तो 100 कैलोरीज, और जितना भी फ्रूट्स खाओगे तो 50 कैलोरीज, और जितने भी वेजिटेबल्स और सलाद खाओगे तो 20 कैलोरीज। और पानी में क्या होता है, 0 कैलोरीज होता है। तो अगर मुझे बोलते हैं कि मुझे वेट कम करना है तो मैं 20 रुपये और 50 रुपये खा के ही कम करूँगा। तो आपको बिना तेल का खाना है, रोटी, चावल जितना कम कर सके उतना कम करें। और वेट बढ़ाना है तो जमकर रोटी चावल खाओ। सुबह 6 रोटी खाओ, दोपहर 6 रोटी खाओ और रात को 6 रोटी खाओ। 18 रोटी खाएंगे तो 1800 कैलोरीज आपको मिलेगा। और अगर कोई बोलता है कि मुझे हार्ट की बीमारी लानी है तो मोटापा लाना है तो आप 500 और 1000 कैलोरीज वाले फूड आइटम खाओ। तो मुझे जितना हो सके मैंने सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है। तो मैंने देखा है कि लोग वजन कम करना चाहते हैं लेकिन रोटी नहीं छोड़ते। यानी पहले हम चावल के साथ सब्जी खाते थे, अभी सब्जी में चावल लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को, हमारा जो हमारा चैनल है 3 फिटनेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहाँ पे जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।